अगर किसी का मुंह लाल गुलाबी है और दूसरा अपने मुंह पर थप्पड़ मारकर अपने रंग को लाल गुलाबी कर लेता है तो वक्ती तौर पे तो कर लेगा, लेकिन परमानेंट नहीं। मैं 3 साल से इंतजार कर रही थी, कोई तो अल्लाह का बंदा, ईमानदार बंदा आएगा जो पेट्रोलियम जेली के मुझे फायदे और नुकसान बिल्कुल सच्चे तजर्बात लेकर आएगा। आए ज़रूर, लेकिन जल्दी काम शैतान का। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाए ही नहीं, तो कभी इसके इस्तेमाल के लिए इधर जाना पड़ता, कभी उधर जाना पड़ता। हम अक्सर एक दूसरे को कहते हैं यार देखना पेट्रोलियम जेली बालों के लिए अच्छी है या नहीं, देखना बालों के ग्रोथ के लिए अच्छी है या नहीं, देखना बालों को सीधा करती है या नहीं, देखना स्किन के लिए कैसी, देखना स्किन सेंसिटिव लोगों के लिए कैसी है, देखना। हम ऑल ओवर कभी इसकी वीडियो देख रहे, कभी इसकी वीडियो देख रहे, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख के हम हो जाते हैं कंफ्यूज। मैंने सोशल मीडिया 3 साल से जज किया। 3 साल से मैं गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैक वीडियोस पे, वायरल वीडियोस को, इस पेट्रोलियम जाली के पीछे मैंने 3 साल गुजारे और 3 साल का निचोड़, पक्के तजर्बे, 100% ऑथेंटिक बातें, क्या फ़ायदे क्या नुकसान पर वीडियो बनाकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हम अक्सर हमारे माइंड में जो सवालात आते हैं वो ये जब आते हैं ना कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो वैज़लीन है ये हमारे लिए असल में कैसे, किस तरह हमारे लिए बेनिफिट है, किस तरह हमारे लिए नुकसान है। तो जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे जब हम सर्च करते हैं, तो जब हम एक सर्च करते हैं तो ढेर लग जाता है वीडियो का। जब हम इसको सुनते हैं तो इसकी सुन के इधर से दिमाग कंफ्यूजिंग पॉइंट्स ले जाता है, कभी उसकी सुन के तो हमारे अपने माइंड में आए सवालात उस वीडियो से हमें पूरे मिल नहीं पाते। तो मैंने सोचा लंबी सही लेकिन एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें A to Z सारे मसले, सारे नुकसान, सारे फ़ायदे, ये जो लिपस्टिक के बना रहे हैं, लिप बाम बना रहे हैं, ये जो हाइलाइटर्स बनाए जा रहे हैं, इन सब की हिस्ट्री, इन सब का लॉजिक, इन सब का नफ़ा, इन सब का फ़ायदा सब वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। ये भी लेकर आई हूँ कि जनाब इसको लगाकर रंग काला होता है या गोरा होता है, छाइयाँ दूर होती हैं या नहीं होती, एक्नी शैकनी पिंपल दाने सब दूर होते हैं या नहीं। मेरे पास पेट्रोलियम जेली छोटी पैकिंग में पहले से मौजूद थी जो कि इन द एंड हो रही है। अब जो 2 जार मेरे पास और पड़े हैं वो फ्रिज में पड़े हैं, तो उनकी मैं शॉर्ट सी वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। तो अभी मेरे जो है ना माइंड में आया कि अभी इधर बैठती हूँ और अभी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो विदाउट एक्सपेरिमेंट, बगैर तजर्बे के मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। मैं हमेशा वही चीज़ अपलोड करती हूँ जो आप सबके फ़ायदे के लिए और मेरी ज़िंदगी के तजर्बात से गुजरा। आप सोचते होंगे कि ज़िंदगी के तजर्बात कैसे, देखें सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं हम, इसके अलावा जो है ना आपको पता है कि मैंने एक वीडियो में अपनी हकीकत बताई थी कि मैं मेडिकल से जो है ना वो बिलोंग करती हूँ। मैं स्टाफ 16 स्केल की स्टाफ नर्स हूँ। इसके अलावा मुझे इन सब चीज़ों का, इनकी बारीकियों का, स्किन के टेक्सचर का, ये वो सब बहुत पता है। इसके अलावा मेरे पास कस्टमर्स आते हैं। मेरा सोशल मीडिया के अलावा जब कस्टमर्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे जो है ना, मैं बड़ी बातूनी हूँ, मैं उनसे जो है ना हर दफ़ा उनसे ज़िंदगी के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, इवन के ये ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, इसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं। बड़े बड़े लोगों से मैंने एक्सपेरिमेंट जो है ना गेन किए, उसके बाद उन पर सर्चिस की हैं। तो फिर इन द एंड मैंने ये एक चैनल तो बनाया ब्यूटी प्रोडक्ट्स से अपने पार्लर में, कि जो है ना क्यों लोगों ने एक दूसरे को जो है ना इस कदर वो कर दिया, जहनी सोच का शिकार कर दिया कि जब वो एक वीडियो देखने बैठते हैं तो उनके आगे 10 जब खुलती हैं तो वो 10 को जब सुनते हैं तो कंफ्यूजिंग पॉइंट लेकर बैठ जाते हैं। यही वजह है कि मेरे चैनल पर मौजूद वीडियोस जो है ना वो लंबी ज़रूर हैं, आपका वो वक्त मांगती हैं जब आप कंप्लीटली फ्री हो तब बैठकर मेरी वीडियो देखें। आपको महंगाई के इस दौर में हर फन मोला, हर वो चीज़ जो आप के अकॉर्डिंग है, और मैं कभी भी ब्रांड को फोकस नहीं देती। मैं अब आपके सामने जो लेकर आई हूँ ना, आज मैंने स्पेशल जो मंगवाई है वो बिल्कुल सस्ती है, कोई महंगी नहीं है, सस्ते वाली भी है, मीडियम भी है, दरमियानी भी हैं। इनके मैं नफ़े नुकसान पर लेकर आई हूँ। आपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बचपन से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं, सच्ची कहानियाँ, झूठी कहानियाँ, हर तरह की कहानियाँ होती हैं। लेकिन आज मैं वीडियो जो आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ वो A to Z फ़ायदे, A to Z नुकसान और इसकी हिस्ट्री लेकर आई हूँ कि कंपनी वैज़लीन जो है ना वो क्या कहती है और उन्होंने क्या बनाया।
मतलब के प्रोडक्ट्स बनाई और लोगों ने इसको क्या कर डाला, इसी पर मैं वीडियो आपके लिए जो है ना बनाकर लाई हूँ। मुझे इस चीज़ से नहीं है, जिसने फ़ायदा लेना है वो लेगा। मेरा मानना ये है कि जब हम पार्ट 1 पार्ट 2 या शॉर्ट वीडियोस करके बनाते हैं ना, वो किसी के जहन में आती हैं, किसी के जहन में नहीं आती। तो मेरा मानना ये है कि वीडियो बनाई जाए लेंथी, लंबी, देखने वाला जिसने देखना है, जिसने इल्म लेना है वो लेगा, जिसने नहीं लेना वो स्किप करके जाएगा। जो मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर आ चुके हैं उन सब का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो बिल्कुल न्यू आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को आकर सब्सक्राइब करके देखें भी, विजिट भी करें कि आया जो मैं कह रही हूँ वो किस हद तक सच है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि ये असल में लोग वैज़लीन और पेट्रोलियम जेली को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक हो गया, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोलियम जेली क्या है और वैज़लीन क्या है। तो आज हम आपका ये कंसेप्ट जो है ना क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है वैज़लीन, ठीक है, ये वैज़लीन लिखा हुआ है, क्लोज करके देख ले, ठीक। और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी प्योर पेट्रोलियम जेली, इसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है पेट्रोलियम। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज, तो यही कंफ्यूजन सब दूर करनी है इस टाइप की। तो जनाब मुझे थोड़ा सा नज़ला है और मुझे रोज़ा भी रखा हुआ है मैंने, तो इस वजह से अगर मेरी सूं आए तो इसको जो है ना इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं अपने टिश्यूज़ जो है ना पास लेकर बैठी हुई हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, तीनों एक ही चीज़ है। वो कैसे? वो ऐसे, वैज़लीन जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये जो वैज़लीन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, ये हमारे जो है ना, और इस पे पेट्रोलियम जेली लिखा हुआ है। वैज़लीन जो है ना वो ब्रांड है। अभी मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो जनाब जी जनाब, मैं ये सारी चीज़ें ले आई हूँ। मैंने कहा चलो जो DIY चीज़ें मेरे सामने मौजूद हैं वो भी साथ साथ जो है ना हैक्स आपके साथ जो है ना वो करते रहेंगे। ठीक हो गया। अब जनाब बात करते हैं ये कि सबसे पहले जो आपको तो है ना इस बात का इल्म होना चाहिए कि अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि वैज़लीन और पेट्रोलियम जेली में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि वैज़लीन क्या है। वैज़लीन ब्रांड का नाम है, ठीक है, हो गया। ये वैज़लीन ब्रांड का नाम है, ये वाला, ठीक। इसको हमारे हिस्ट्री के मुताबिक, हमारी सर्च के मुताबिक, जो मैंने सर्चेस की, अब मैं बार बार क्या बताऊं कि मैंने इतनी सर्चेस की हैं। मैंने आपको 3 साल बता दिया कि मैं 3 सालों से लगी हुई हूँ इन सर्चेस के पीछे कि आखिर ये क्या थी और क्या बन गई और क्या बना दी गई। ये था मेरे माइंड में क्वेश्चन। मैंने यूट्यूब, सोशल मीडिया, टिकटॉक, वायरल, ईच एंड एवरी वीडियोज़ मैंने देखी, तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई। फिर मैंने DIY हैक्स किए भी। मैंने उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, काश के होता तो मैं डायरेक्ट आपके साथ जो है ना कांटेक्ट करके बनाती। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस शेयर करोगे, देन आई विल इंशाल्लाह आप सब के लिए बहुत 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 यूज़फुल, बहुत सच्ची खरी वीडियोस बनाने वाली हूँ। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको शॉर्टली, जिस तरह आप कहानियाँ सुनते आए हैं, तो आपको कहानी सुनाना चाह रही हूँ जो कि सच्ची और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक स्टोरी है। वो ये है हिस्ट्री जिसको बोलते हैं जी। हिस्ट्री ये है कि वैज़लीन एक ब्रांड है और इसकी सिर्फ पेट्रोलियम जेली ही प्रोडक्ट नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, जो लाइक मॉइस्चराइज़र, लोशंस, लिप थेरेपी वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी। ये 150 साल से, जी हाँ, 1860 की बात है, कहीं पर 59 आया है, यानी कि 1859, और कहीं पे 1860 आया है। 1860 या 1859 में रॉबर्ट चीज ब्रव एक केमिस्ट था न्यूयॉर्क का, यानी कि कीमियादान था। तो वो रिसर्च उसने की, क्या की, वो पेंसिल्वानिया के एक जो है ना वो सिटी की तरफ मतलब था, वो जा रहा था जहाँ से पेट्रोल निकल रहा था। इसने जो है ना इस केमिस्ट ने तो पेट्रोल निकलता देखा, और वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि पेट्रोल और
जब निकालते हैं ना तो ऊपर एक टेक्सचर, एक मवाद, एक मटेरियल इकट्ठा हो रहा था। वो मटेरियल क्या था? वही पेट्रोलियम जेली थी। उसको वहाँ के लोग क्या कर रहे थे? उसको उठाते थे। जब वो ये पेट्रोल निकालते थे ज़मीन से तो उनको सूरज की शुआएं, बर्निंग, जलन, इवन दैन के मशीनरी के थ्रू कोई कट शट ये वो उनको लग जाते थे। तो इसके ऊपर से जो मटेरियल उतरता था वो उसी को खालिस हालत में लगाते थे तो उनको क्योरेबल वो हो जाते थे, यानी कि उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए जो है ना ये पेट्रोलियम जेली बेस्ट थी। यहाँ पर ज़ाहिर बात है, शख्स ने जब आना हो, वर्ल्ड फेमस होना हो, तो उसने वो जो ऊपर से जो मवाद उतरता था मटेरियल वो उसने कलेक्ट किया, फिर जिस तरह लेबॉर्ट्री में प्रोसीजर्स होते हैं उसको प्योरीफाई किया, यानी कि उसको खालिस किया, सेट किया। एंड क्या हुआ कि 1870 में ये वैज़लीन एक ब्रांड बनकर सामने आ गया। पहले इसका नाम जो था ना पेट्रोलियम जेली ही उसने रखा। उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका में ये जो है ना, अब ये अमेरिका की कंपनी है, न्यूयॉर्क की यूनिलीवर वालों की ये होती हैं। तो जनाब ये प्रोडक्ट जो है ना वो चलती रही और इन्हांसमेंट होती रही, जो कि बेसिक चंद स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए। और इस कंपनी जो चंद एक्सपेरिमेंट जिसमें से एक्सपीरियंस में आए, इस कंपनी ने जो किए वो क्या थे? इनका अभी भी अगर आप गूगल सर्च करोगे, गूगल हिस्ट्री पे जाओ, तो अभी भी इनकी सर्च में एक ही चीज़ आती है। वो क्या चीज़ आती है? वो कहते हैं कि ना बेसिक एम ये होता था, और बेसिक एम जब इसका स्टार्ट किया गया कि जो वर्कर्स या पॉवर्टी पीपल यानी कि गुर्बत वाले लोग या वो पसमानदा इलाके जहाँ पर फ़ौरन डॉक्टर नहीं मिलता, एमरजेंसी केसेस, हेल्थ प्रोटेक्शन चाहिए हेल्दी के लिए, तो उस मकसद के लिए जो है ना इनको लगा कि ये एमरजेंसी केस में हमारे पास हर घर में जो है ना मौजूद होनी चाहिए, जो फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं चले जाते। छोटे छोटे कट वगैरह जब लगते हैं, छुरी के जब सब्जी वगैरह हम काटते हैं या अनदर कटिंग जो कर रहे होते हैं, या छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह जब लगते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आप ये मत देखें कि मैं सिर्फ फ़ायदे बताऊँ, मैंने शुरू में बता दिया कि नुकसानात भी और तजर्बे भी शेयर करूँगी। तो छोटे छोटे कट हो गए, हल्के फुल्के ज़ख्म हो गए, इवन दैन के स्किन के जो रैश होते हैं मामूली से सनबर्न के हो गए, या बच्चों के नैपी रैश हो गए, इन सब में, या फिर हमारी एड़ियाँ, फटी एड़ियाँ, हील्स या हाथों के ये निकल्स वगैरह, इन सब को मॉइस्चराइज करने के लिए पाँव में, हाथों में, घुटनों पे। अब कोई लोग कहते हैं घुटने गोरे कर ले, नीज अपने एंकल टुकने वगैरह, गोरा शोरा इससे कोई नहीं होता। ये 100% ऑथेंटिक बात है। ये गोरेपन के लिए नहीं बनाएगी। जो लोग हैक्स करके DIY हैक्स बना के कह रहे हैं कि इस पेट्रोलियम जेली में सिर्फ एक चीज़ मिला लो और रातों रात गोरे, या सिर्फ एक चीज़ मिला लो और आपके पाँव ऐसे कि दुनिया देखे, ये वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब एक ब्रांड है, उस कंपनी 150 साल से काम कर रही है, फ्लॉप भी नहीं हुई है, तो उसका मेन मकसद क्या है? तो मेन मकसद ये था उसका, लोगों ने इसको जो है ना वो इन्हांसमेंट की तरफ कर दिया। फिर उसके बाद लोगों ने खुद से इन सब चीज़ों को, दुनिया की प्रोडक्ट्स को जो है ना वो ब्रांड करके ना हमने खुद इस चीज़ को जो है ना वो आउट कर दिया। वो कैसे कर दिया? खुद अपने सर पे सवार कर लिया, खुद हम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। देखे, सबसे पहले है हजाम, हमने किताबों में पढ़ा था, जो इस वक्त छोटी एज के हैं, बेशक उन्होंने नहीं पढ़ा उर्दू की बुक्स में, लेकिन हमने वेरी फर्स्ट स्टेप्स जो तालीम में हमने छोटे छोटे कायदों में पढ़े थे वो थे हे से हजाम। आज भी छोटी बुक्स में उर्दू में होते हैं। हे हजाम क्या होता है? नून से नाई क्या होता है? ये सारे वही होते हैं ना जो हजाम और हजामत करते हैं, टिंड शिंड उतारते हैं। भाई वो छोटे लेवल पे बैठे हैं इसलिए नाई कहलाते हैं, हजामत कहलाते हैं। यही ब्यूटिशियंस, यही मेकअप आर्टिस्ट, यही सब जो बड़े बड़े लेवल्स पे चले जाते हैं तो वो सैलून और पार्लर्स और पता नहीं क्या क्या उनको जो है ना नेम दे दिए जाते हैं। असल बेस तो उनकी नाई है ना, असल बेस तो उनकी हेफ और हजाम ही है ना, और हजामत करना ही है ना। ब्यूटिशियन भी बाल काटती है, नाई भी बाल काटता है, हजाम भी बाल काटता है। हजाम हो गए, हमाम हो गए, सच हजाम हो गए और हमाम हो गए, हमाम खाने हो गए। यही लेटेस्ट चीज़ आई, ब्रांड बने, नाम बने, तो हमने इनको सैलून का और पता नहीं क्या क्या नाम दे दी। लेकिन टॉपिक सॉरी हट रहा है, तो आगे बात बढ़ाती हूँ। अच्छा, अब मैंने बता दिया
कि कंपनी ने किस मकसद के लिए इसको बनाया था। कंपनी की आज भी सर्च करें तो यही सर्चिस हैं, हल्के फुल्के कट, स्किन जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसमें इनका कहना है कि अपने डर्माटोलॉजिस्ट या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। डॉक्टर अगर आपको किसी गहरे ज़ख्म के लिए, तो ये गहरे ज़ख्मों के लिए होती नहीं है, अगर आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड करे दैन यू कैन यूज़ इट। ये वो इलाके जहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, पसमानदा इलाके जो होते हैं, उन सब में फ़ौरन एमरजेंसी के लिए कम से कम एक प्रोडक्ट एक दफ़ा जाके ख़रीद ली जाए, या उनको जाके लोग जो डोनेट करते हैं या दे दी जाए, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत बेस्ट होता है। हमारे पाकिस्तान में, हमारे एरियाज़ में इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जो पहले ज़िंदगी से तजर्बे किए ना, मैंने आपसे वही शेयर करने हैं। तजर्बा हमने ये किया है और बता भी चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि पाँव की एड़ियों के लिए, हाथों के निकल्स वगैरह के लिए, और बच्चों के नैपी शैपी पैम्पर वगैरह के जो रैशेस पड़ जाते हैं उसके लिए, हल्के फुल्के कट हों उनके लिए, और नाइयों की दुकानों पे, हजामों पर, हमाम खानों पर बड़े बड़े वैज़लीन के, लाजमी नहीं मतलब कि छोटी पैकिंग हो, बड़ी पैकिंग हो, बड़ी बड़ी वैज़लीन उनके पास पड़ी होती है। वो क्यों पड़ी होती हैं? वो इसलिए पड़ी होती है कि जब वैक्स की जाती है या दाढ़ी को शेव किया जाता है, दाढ़ी उतारी जाती है, रिमूव करवाई जाती है, देन आफ्टर दाढ़ी शेविंग जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी किस्म का जो है ना एप्लीकेशंस जो है ना वो रेडनेस वगैरह जो आ गई है ना, वो इससे दूर हो जाए। तो साबित हुआ ये 100% पत्थर पे लकीर, इसका यूज़ बहुत अच्छा था और है। हम पार्लर्स में क्या करती हैं, ये भी बेस्ट है, जब हम पार्लर्स में वैक्स करती हैं ज़्यादातर तो सूथिंग लोशन, मॉइस्चराइज़र, ये वो सब कुछ लगाते हैं, टी ट्री ऑयल वगैरह, जो भी उस वक़्त सिचुएशन हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ जो एमरजेंसी में, और ये बात हकीकत है, वाकई जब मेरे पास अचानक से, अगर अव्वल तो हम ख़त्म होने नहीं देते, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कभी इन केस एमरजेंसी हो जाए तो आफ्टर वैक्स जो है ना हम इसकी एप्लीकेशन कर देते हैं। धागे की थ्रेडिंग करें, मतलब थ्रेडिंग से करें या वैक्स करें। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये लिखी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि रंग काला हो जाता है वैक्सीन लगाने से। वो 100% सही बात करते हैं। क्यों सही बात करते हैं? अब मुझे नहीं पता कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं कुछ देर तक यहीं पर स्टिल रखूँगी, बल्कि मुझे पेंसिल से ना निशान लगा देना चाहिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है जी, ये देखें, ठीक है, पढ़ें। लिखा हुआ है अवे फ्रॉम सनलाइट, वार्निंग दे रहे हैं वो कि सनलाइट से अवे रहें। अवे का मतलब होता है दूर, सनलाइट से दूर रहें। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वैसलीन लगाने से रंग काला होता है, वो इस वजह से होता है कि वो डे टाइम इसको लगा बैठते हैं। लगाना नाइट टाइम भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं क्यों नहीं लगाना। इसका जो मैंने इस्तेमाल बताए हैं अभी तक वो 100% है। जैसे ही मेरे जहन में और कोई पॉइंट आया मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको ये बताना और दिखाना चाह रही थी कि अब स्किन पे क्यों नहीं लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्नी, पिंपल, दाने शाने, और जिनकी स्किन जो होती है जी कम्बिनेशन स्किन या ऑयली, एक्स्ट्रा ऑयली, ये सारे लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, और इवन दैन के जिनकी ड्राई स्किन है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका हल क्या है वो भी बताती हूँ, और इसका नुकसान क्या है वो भी बताती हूँ। नुकसान इसका ये होता है कि जो हमारे फेस पे जो दाने निकलते हैं ना, दाने, वो एक्ने, पिंपल क्यों निकलते हैं, ये मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाई हुई है, वो भी देखें, क्योंकि वो है ही सारी दानों से रिलेटेड। देखें, स्किन के अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चराइज़र होता है, जो मॉइस्टपन होता है, जो उसकी नमी होती है फेस के अंदर, जब वो एक्स्ट्रा हो जाती है ना, ऊपर से उसको क्लिनजिंग नहीं कर रहे होते, हम नीट नहीं कर रहे होते, तो क्लॉक हो जाता है। अब ऊपर से मिट्टी, बड़ी आसान मिसाल देने लगी और आपको बहुत ही अच्छी समझ आने वाली है। ऊपर से मिट्टी गिर रही है, स्किन पर मिट्टी आ रही है, नीचे से ऑयल निकल रहा है, तो आप ये समझे पकोड़े बन गए। हाँ जी, बिल्कुल सही मिसाल दिया है मैंने 100% आपको समझाने के लिए।
तो ये हमारे स्किन पर बन गए पकोड़े। डिटेल वीडियोस देखिएगा ज़रूर। तो इसलिए जो जब हम इसको, अब ये क्या है, ये क्या है, बताना दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये क्या था, ये भी ऑयल था। ऑयल डीप फ्राई हो गए तो ज़्यादा फोड़े फिंसियाँ बन के आपके हमारे जो है ना सामने आ गए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हो गई क्लियर, दाना शानो एक्ने प्रोन स्किन वाले इसको नहीं लगाएंगे। ड्राई, जिनकी एक्स्ट्रा 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 ड्राई और उनको लगता है कि उनकी आंखों के नीचे जो है ना जी, उनकी आंखों के नीचे, जैसे जी ये हमारी आंख हो गई, इसके नीचे ये वाली जहाँ पे ये फाइन लाइन झुर्रियाँ पड़ती हैं, ये हमारी गाल हो गई, इस जगह पे अगर हमारा मतलब कि लगता है अगर आपको कि बड़ी ड्राई स्किन है, देन यू कैन अप्लाई इट। लेकिन आपने इसको खालिस अप्लाई करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? पेट्रोल है, पेट्रोलियम से निकली हुई है, तो यूज़ नहीं करना। अब इसी ब्रांड ने लोशन निकाले हुए हैं, वैसलीन इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से। इसी के मॉइस्चराइज़र हैं, यही लोशन, यही मॉइस्चराइज़र। उसमें थिन लेयर होती है, ये थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारी स्किन पर जब अप्लाई की जाती हैं तो ये, जिस तरह कोकोनट ऑयल के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये स्किन में ना जज़ब नहीं होता, सुपरफिशियल रहता है और एक मोटी लेयर बन के रहता है। सेम लाइक दैट ये होती हैं, इनकी लेयर्स मोटी होती हैं, थिक होती हैं, बड़ी जल्दी मॉइस्चराइज तो कर देती हैं, लेकिन जब हम इसको जो है ना सूरज की छुआओं में डायरेक्ट निकलते हैं मॉइस्चराइजर करके, कुछ दिन हाथ बड़े गोरे शोरे लगते हैं, मतलब सॉरी गोरे नहीं, सॉफ्ट लगते हैं। ये लाइन जो होती है ना, वो सारी लाइन शाइन इससे जो है ना बहुत बहुत जल्दी चली जाती है। लेकिन हमारा तरीका गलत होता है। वो ये होता है कि हम इसको लगा कर सूरज की छुआओं में निकलते हैं, जिससे हम स्किन को डैमेज कर लेते हैं, नुकसान उठाते, बजाय फ्रेशनेस सॉफ्टनेस आने के उल्टा हमारे ना ब्लैकिश आ जाता है। तो अगर ये धूप में निखा हुआ जाना नहीं है और फार्मूला क्रीमें लगा के स्किन के बेड़े वगैरह कुएं, उस टॉपिक पे बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, जाकर देखिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, नुकसानात पर बनाई हैं, फ़ायदों पे नहीं है तो क्योंकि फ़ायदा है ही नहीं उन क्रीमों का। अच्छा, तो जी हाँ, तो अगर ये छाइयों को उल्टा करती हैं, मतलब कि छाइयों को कहते हैं जी दूर करती हैं। जब ये छाइयों को दूर करती हैं तो काला क्यों करती हैं? इट्स मीन कि ये छाइयों को दूर बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा, मेकअप रिमूवल के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है? यहाँ पर यह गलती होती है कि जब मेकअप को उतारना है, इसको उतार दें, ठीक हो, कि इसके साथ मसाज करके, लेकिन मसाज करने के बाद अपना चेहरा धोना ज़रूरी है। और मसाज से पहले ये करना है, मसाज करके उतारना आपने किसी भी जो है ना वो टिश्यू से है। अभी टिश्यू ये मेरे पास पड़े हुए, ये नोज़ी के लिए रखे हुए, मुजाद नस्ल है। अच्छा, तो क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, तो टिश्यू से मेकअप मल लेना है, टिश्यू से रिमूव कर देना है, फिर सादा पानी से मुंह धोना है। उसके बाद इसी कंपनी का या किसी और कंपनी का सादा सा लोशन आपने अपने चेहरे पर लगा लेना है। आप इसको देखकर हैरान हो रहे होंगे कि इसने ये तिब्बत जो है ना कोल्ड क्रीम इधर अपने पास आज क्यों रखी हुई है। जनाब, एक तो मैंने इसे DIY लिपस्टिक्स बनाई थी, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं, फ़ायदे की भी नुकसान की भी, क्या तजर्बे की है, उन सब पर मैंने बनाई हुई हैं, आपने जाकर देखनी है। अब मैंने इस पर एक और रिसर्च शुरू की है, वो भी बताती हैं। वो मतलब कि ना पहले करूँगी रिसर्च फिर बताऊँगी, ठीक है? आपने बस माइंड बना लेना कि इस पर मैं क्या रिसर्च करूँगी अब। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि मैंने बता दिया जी, हाँ जी, तो मेकअप रिमूवर के तौर पे तो हो गई बात। जी, ज़हन में आएगा क्या? यम 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 चले, लिपस्टिक को देखा तो ज़हन में कुछ आ गया। हा हा हा। अच्छा, लिपस्टिक की हकीकत आपको बताते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी मम्मी जी, एक और लिपस्टिक मेरे पास पड़ी हुई थी, दुआ करें रिक्वायर्ड कलर हो, ठीक है, मिल गया। हाँ जी, अगर आपकी मम्मी जी ये कहती हैं कि जी आपने मेरी लिपस्टिक नहीं लगानी, लोग ऐसा कहते हैं वीडियोस बनाते हुए, तो हम क्या करें, हम ये करें कि थोड़ी सी लिप नहीं, कहीं लेनी चाहिए वैसे मुझे, कहाँ पर लें, मिल गया पास से ही ढक्कन, और बड़ा अच्छा ढक्कन मिला है हमें। तो एप्लीकेटर क्या लें? एप्लीकेटर यहीं से उठाएंगे जल्दी से, जो मिल जाएगा। नहीं, ये है ना एप्लीकेटर एमरजेंसी। अच्छा, ये हम उठाएंगे, ज़्यादा उठा लिया, अब नुकसान होगा मुझे,
अच्छा, मैंने ये पार्लर में क्यों रखी हूँ ये भी सुन के जाइएगा। और ये हो गया देसी तरीका। उसके बाद कहते हैं जी अपनी लिपस्टिक को उठाए, कौन सी उठाऊँ, ये ले लेते हैं। अब स्क्रैच किससे करूँ, ये थोड़ी सी स्क्रैच है मेरी लिपस्टिक। हम भी बड़े सियाने हैं, मुन्ने से ही लेंगे, इसके अंदर लेंगे, ऐसे जल्दी से मिक्स कर देंगे ये, ठीक है जी। कहते हैं जी लिपस्टिक जिस तरह आपको ये वीडियो में ये किनारे नज़र आ रहे हैं ना, किनारे किनारे में से ऑयल निकला हुआ, सेम 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 लिप्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि ये बह जाती है। तो ये लिप बाम घर में तैयार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिप 100% पत्थर पे लकीर, जिनकी ऑयली वगैरह स्किन होती है ना, वो तो वाकई बहुत ज़्यादा उनके लिप्स के किनारों से ना, ऐसे जब लिपस्टिक हम अप्लाई करते हैं तो लिप्स के किनारों से जो है ना लिपस्टिक सही मानों में जो है ना वो रिमूव हो जाती है। ठीक, इसका हल क्या है, ये है मेडोरा 30 नंबर की लिपस्टिक है। ये मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, जाकर मैंने वहाँ पर डिटेल वीडियो बनाई है, लड़कों के लिए ख़ास तौर पर, लड़कियों के लिए तो है ही। तो ये चीज़ क्या है जी, ये एक दफ़ा ले लो, 1 साल आपकी कहीं नहीं गई, ठीक हो गया। तो इसको आप जितनी लेयर्स लगाओगे ये उतनी डार्क होती चली जाएगी। ये मैंने 2 किधर नज़र आएगा, इधर, ये मैंने 3 कोटिंग कर दी। अब फर्ज करो मैं 1 कोट करती हूँ लाइट सा, तो आप यकीन जाने ये सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि अभी लगी हुई है ना, तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मेरी वो वीडियो जो है ना मेडोरा 30 के नाम से लिपस्टिक है, वो जाकर देखिएगा। बल्कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसका लिंक और इन लिपस्टिकों का लिंक, वैसे तो प्ले लिस्ट में भी मौजूद है लिपस्टिक, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और अगर लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दूँगी तब वहाँ पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिर एक DIY चीज़ निकली हुई है जी, इसके साथ अपने हाइलाइटर बनाए। वैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बनाने भी पड़ सकते हैं कभी। तो ये देखें, ये उठाया हाइलाइटर, ये ओ सॉरी, ये अब उन्होंने जैसे बनाया वो तो ये बनाया ना कि उसको यहाँ से इसकी भी मतलब के लेयर लेते हैं, फिर इसको स्क्रैच करते हैं, तोड़ते हैं। तो हम अपने हाइलाइटर्स को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी समझाने के लिए मैं बात करने लगी हूँ कि ये इसका मकसद क्या है। ठीक है, तोड़ तो मैंने फिर भी लिया है, इसी के ऊपर हम इसको डाल देते हैं जी, ठीक हो गया। कहते हैं जी अपना फेवरेट हाइलाइटर जो है ना 3D बना लिया मैंने, इसको बना लिया है। लुक वाइज आपको प्यारा लग रहा होगा कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि ऑयली स्किन है तो भी बह जाएगा, ड्राई स्किन है तो भी बह जाएगा। और जब सूरज की शुआएं इस पर पड़ेंगी तो रंग अच्छा खासा इन्हीं जगहों से काला लगेगा। जी बिल्कुल 100% ये अथेंटिक बात है। और जिस तरह अब बह रहा है ना, तो जब अगर ऐसी में ऐसी हर फंक्शन पे तो नहीं होते ना, कहीं पे इंसान को वैसे भी सफ़र करना पड़ता है, तो ये जी बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। इतना इसका लॉस होता है, जब कंपनी ने नहीं कहा तो हम ये सब जो है ना क्यों करें। हाँ जी, मैं लेने गई थी अपना मस्कारा। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपना जो है ना मस्कारा लेना है आपने, ये ड्राई हुआ हो, मतलब इसका कालापन ना लगा हो, तो आपने अपनी वैसलीन से इसको उठाना है और अपनी पलकों के ऊपर जो है ना बड़े आराम से, बड़े इजी तरीके से जो है ना इसको आपने अप्लाई कर देना है। अब मेरी बात सुने, पलकों के ऊपर जब हम इसको लगाएंगे, ठीक है, पलकों के ऊपर जब हम इसको लगाएंगे, नीचे नहीं लगाना, ऐसा मतलब कहते हैं लोग, नीचे लगाना नहीं है और ऊपर लगाना है, तो आंखें रोई रोई सैड सैड और भीगी भीगी पलकें लगेंगी। ठीक है जी, भीगी पलकें लगेंगी, लेकिन जब आपका हाथ इस पर लगेगा, जब आपका जो भी डस्ट पार्ट्स हैं वो जब इसके ऊपर जमेंगे, तो देन क्या होगा आपकी आइज़ के साथ। जब कंपनी नहीं कह रही कि इसको मस्कारा के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो, तो फिर क्यों आप इसको जो है ना मस्कारे के तौर पर यूज़ करो। तो लोगों को उल्लू बना रहे हो यार, नहीं बनाना चाहिए। जो हकीकत है वही बतानी चाहिए। ये रफ बाल है। कुछ लोग कहते हैं ये जो स्किन होती है ना, ये ड्राई रफ डैमेज, ये ऐसे ना मेरे है नहीं असल में,
तो यहाँ से ना ऐसे उखड़ी उखड़ी जल्द हो जाती है, स्किन डैमेज है वो। तो तरह हुआ कुछ इस तरह के, मोबाइल जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला और मैं बोलती चली गई, बहुत सारी वीडियो बन गई। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लाइक तो कर दीजिए। अच्छा, बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? बालों के लिए इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि करना ही नहीं है। ना इससे पेट्रोलियम जेली से बाल लंबे होते हैं, ना पेट्रोलियम जेली से बाल जो है ना बढ़ते हैं, मतलब कि ना उनकी खुश्की ख़त्म होती है। मतलब जब बालों के लिए कंपनी ने बनाई ही नहीं तो इसका बालों में क्यों इस्तेमाल करें? छोड़ो। बालों का पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है इस वैसलीन में, ये डाल के वो लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो। हम उस सूरत में लगाएंगे जब हमें ये ब्रांड कहेगा कि यू कैन यूज़ इन योर फ्रीजी हेयर्स, ये वो। हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं, गूगल पे सर्च करो तो वो ऐसा कहती हैं कि ड्राई रफ डैमेज बालों पे कभी कभार, सेल्डम टाइम है, मैं कभी कभार जो है ना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, हमने तजर्बा किया, ठीक है, मेरे कलर करा करा के बाल डैमेज हुए हैं, तो मैंने जो है ना इस पे तजर्बा किया और 100% बालों पर ना मतलब कि इस तरह किया, कट डाउन किए हुए ना, तो इस वजह से ज़्यादा होते गए। अब तो काफ़ी हद तक बेहतर है, मैं काफ़ी केयर कर रही हूँ उनको। मैंने अगले दिन ही जो है ना इस पे जो है ना लास्ट जो है ना मेरे बालों पे तजर्बा रह गया था, जो मैं डरते हुए नहीं कर रही थी। मैंने इसकी क्वांटिटी भर भर के जो है ना, भर भर के मतलब कि जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, कम से कम 4 चमची छोटे वाली लग ही गई होंगी, वो मैंने सारे बालों पे जो है ना जड़ों से लेके किनारों तक जो है ना मैंने इसकी एप्लीकेशन की थी। और एप्लीकेशन करके मैंने 2 घंटे लगा रहने दिया, उसके ज़्यादा नहीं। उसके बाद जाकर मैंने शैम्पू किया, और शैम्पू मैंने आप सब के लिए किया कि अंदाज़ा लगा सकूँ कि कितना मतलब कि होता है। मैंने वहाँ पर जाके ना रेगुलर मेरे जो ना 2 शैम्पू के साशे लग जाते हैं, क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे नहीं हैं। तो क्योंकि मुझे लंबे बालों का शौक़ ही नहीं था, शुरू से लेके अब तक नहीं है। तो लेकिन इस पे भी रिसर्च करूँगी कि पूरा सोशल मीडिया वो सर्च करने के बाद, हिस्ट्रियाँ सर्च करने के बाद फाइनल निचोड़ क्या है बाल लंबे करने का। अच्छा, तो मैंने शावर किया, शावर के बाद मुझे बड़े अपने बाल सॉफ्ट लगे। सच्ची बात करूँगी, मुझे ना जब तक उनमें नमी रही ना मुझे अच्छे लगे, कल भी अच्छे लगे, आज भी अच्छे लगे, क्योंकि ना उनका वेवीपन हल्का सा कम हुआ था, लेकिन वेवीपन ख़त्म हो गया था, मतलब उनकी हल्की हल्की लहरें ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि ना जैसे ना टूटे टूटे बाल है, भुरभुरे भुरभुरे, मतलब भूरे भूरे टूटे टूटे ऐसे ऊपर से निकले। मुझे ये चीज़ बड़े अरसे बाद अपने दिखने को मिली है। बम ब्लास्ट बाल तो थे मेरे, ड्राई रफ बाल थे मेरे, लेकिन इस तरह रफ नहीं थे। ड्राई रफ जो है ना ज़बान पे चढ़ा हुआ है, रफ नहीं थे मेरे बाल। हेल्दी भी हैं, उतरते भी नहीं है, टूटते भी नहीं है, ब्रेकेज भी नहीं होते, 2 मुँह भी नहीं है कि आप लोग समझे पता नहीं कैसा जंगल लेके वालों का बैठी है। सिर्फ और सिर्फ मेरे एजेस जो है ना वो ज़्यादा कट डाउन की वजह से जो है ना वो डैमेज हुए थे, लेकिन पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल से 100% बाल मेरे जो है ना वो हुए डैमेज। जी हाँ, बिल्कुल घास की तरह, मतलब वैसे सॉफ्ट लग रहे थे, और लेकिन वो जो एक चीज़ चाहिए थी ना वो नहीं मिली है। अच्छा हाँ, ये मैं जो ना हैक करना था, किधर गया, हाँ, कहते हैं कि अपने परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो है ना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे? आप पेट्रोलियम जेली को लो, इसको ऐसे एप्लीकेशन करो अपने बॉडी पर, देन इसको जो है ना इसके ऊपर जो है ना ऐसे स्प्रे कर दो, तो बड़ी प्यारी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, देर तक रहेगी। यहाँ पर आपको एक बात बता दें, कुछ परफ्यूम भी ऐसे हैं, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगी। आपकी सोच से जो अक्सर आपको लगता है कि भाई इतने महंगे, कुछ ऐसे परफ्यूम हैं जो सारा दिन उनकी खुशबू रहती है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। मुझसे कमेंट बॉक्स में ना मुझे याद करवा दीजिएगा, फिर मैं आपके लिए परफ्यूम्स पर वीडियो बनाकर लेके आऊँगी। अच्छा, उनकी हकीकत बताऊँगी आपको। अब देखें, लॉन्ग लास्टिंग बनानी है, ठीक हो गया। अब जब हमने इसको बॉडी पर लगाना है, आप मेरी बात गौर से सुने। फर्ज करो हमने ये एक्सिला में, इनके बगलों में लगा दिया परफ्यूम, हमारा बॉडी परफ्यूम था, उसको लॉन्ग लास्टिंग हमने बनाना था, या फिर हमने इस तरह अपने बाहों को सुनी सुनी बाहों में खुशबू आए उसके लिए ऐसे करना था। तो आपको लगता है अब नाइट टाइम तो हम परफ्यूम लगा के जो है ना निज़ाम इस तरह लगाएं तो वो क्या होगा, बिस्तरों पे लगेगा। ठीक, दिन के टाइम अगर हम अपने कपड़े हमने पहने हुए हैं, तो जब हम ऐसे करके कपड़ों के ऊपर
थोड़ा ही बेशक सही, लेकिन ये देखें मैंने आपके सामने कितना का लगाया। अब ये मुझे ये नहीं पता कि आपको ये दाग नज़र आ रहा है या नहीं। मैं ऊपर से लेके नीचे तक आपको ये दाग दिखाऊंगी कि इतनी सी जगह पर इतना जो है ना वो हुआ। ये देखें, तो क्या ये हमारे कपड़ों को नहीं लगेगा? वो ऑयल सी चिपचिपाहट सी। सो बैड हैक नहीं करो, जो हैं उन पे खुश रहो। अच्छा जी, हाइलाइट्स भी हो गए, मस्कारे का भी बता दिया, लिपस्टिक का भी बता दिया। जल्दी अमराज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके देन ही आप इसको यूज़ करेंगे। हाँ जी, कुछ लोग क्या कहते हैं, हाँ जी कुछ लोग वीडियो अपलोड करते हैं। ठहरें एक मिनट। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी आपकी फाउंडेशन ख़त्म हो गई है तो आपने अपना कंपैक्ट पाउडर ले लेना है और जनाब उसको जो है ना इसके अंदर जो है ना मिक्स कर लेना है पेट्रोलियम जेली में। तो ये आपकी बड़ी अच्छी जो है ना जी लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं, खैर उन्होंने कहा होगा, कहा भी हो तो मुझे नहीं याद उनके अल्फाज। लेकिन अब देखें, आ जाओ थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा और ले लेते हैं। यार लेना क्या, आपको खुद ही अंदाज़ा तो हो रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। ऐसे तो वही ना टाइम वेस्ट वाली बात है, बना बना कर भी दिखाना। लेकिन ये देखें ना, ये फाउंडेशन जो है ना वो कहते हैं ऐसे, अब मैं तो हाथ पर डायरेक्ट लगा रही हूँ ना, वो कहते हैं जी ये ऐसे फाउंडेशन आपकी बन जाएगी। चले बनी नहीं है, बनानी पड़नी थी तो अपना आपको कंपैक्ट पाउडर ये वो तोड़ना पड़ना था। अब पहली बात तो ये कि आसमान से फंक्शन नाजल होते ही नहीं है कि जी आसमान से फंक्शन नीचे नीचे उतरा और हम पागल हो गए हैं कि हमारी फाउंडेशन नहीं है, ये वो कहीं से भी कहीं ना कहीं रेंज हो जाती है। अब लॉन्ग लास्टिंग जो बोलते हैं या कहते हैं कि जी आपकी एमरजेंसी जो है ना मेकअप फाउंडेशन तैयार हो गई। आप मुझे ये बताएं कि जब वैसलीन हर लिहाज से बहती है, ऑयली स्किन पे तो ये भाग कर बहेगी, और जब जैसे जैसे हाथ टचअप होते हैं या मतलब कि ड्राई स्किन पे तो चलो कुछ देर के लिए जो है ना वो स्टिल हो जाएगी, ऑयली स्किन पे ये क्या करेगी। सो इट्स जब वही बात आ जाती है कि जब कंपनी नहीं कहती कि ये इस मकसद के लिए, तो फिर हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करें हैं। हाँ मैंने ना 101 जो 101 इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी ना, 101 इस्तेमालात पूरी गूगल हिस्ट्री पर यूट्यूब की पूरी मतलब कि रिसर्च के बाद जो फाइनल था ना वो ये था 101 जो थे ना इसके इस्तेमालात बताए थे मैंने यूट्यूब पे। तो वो सारे जो सर्च के बाद मैंने यूज़ किए थे, तो उसमें अब आया था कि लाइट सा इसके साथ बॉडी मसाज लिया जा सकता है। हमने इस पे रिसर्च नहीं की, मैं क्यों कहूँ कि मैंने बॉडी मसाज या फेस मसाज के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो आप अपने कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि आप इसके साथ पूरे बॉडी पर इसका मसाज करें, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, मेल फीमेल दोनों, अच्छे से भर भर के इसका बाथरूम में बैठ के मसाज करें। तो कोई 5 से 10 मिनट आप इसको ले लें, जैसे हेयर रिमूविंग में भी तो ले लेते हैं ना 10-15 मिनट आप। तो अगर इसको अप्लाई करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आप बैठे रहें और उसके बाद अपने बॉडी को वॉश कर दें, तो देन यू कैन से आप कह सकते हो कि आपने एक अच्छा जो है ना मॉइस्चराइज कर लिया है बॉडी को। तो ये भी एक अच्छा हैक है। कितने % रिजल्ट देता है ये एक्सपीरियंस मेरा इस बात पे ये कहता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ये हैक बॉडी मसाज का कर सकते हो सर्दियों में। और जो है ना पूरी कोशिश करें कि शावर इसके बाद अच्छा लेना। जो बालों की बात हो रही थी, सच में शायद मैं बीच में छोड़ गई हूँ कि जब बालों को वॉश किया था ना, तो मैं ना रेगुलर जो शॉर्ट बाल होने की वजह से मेरे 2 साशे लगते हैं, उस दिन मेरे 4 शैम्पू के साशे लगे। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप अपने बालों में ये अप्लाई कर रहे हैं, नहीं बाज आ रहे फिर भी, तो आपकी शैम्पू बड़ी ज़्यादा वो ना वेस्ट होने वाली। यूँ भी हो सकता है कि खुले दिल का खुला शैम्पू होना आपके साथ जो है ना, ज़्यादा सारा शैम्पू होना ज़रूरी है, तब भी ये बालों से निकलती है। और जब इसको आप ऑल ओवर बॉडी इस्तेमाल करोगे मसाज के तौर पर, तब भी आपका साबुन 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा तो पक्का, तीसरी दफ़ा से जो है ना इसका जो है ना बेसिक मॉइस्ट जो है ना वो फिर जाके आपका जो है ना ये उतरेगा, वरना ये उतरता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं
हाथों से चूड़ियाँ ना उतर रही हों या रिंग्स फंसी हुई हों, उसको आगे पीछे उतारने निकालने के लिए इसका बिफोर और आफ्टर यूज़ किया जा सकता है। लोग तेल भी लगा लेते हैं, लोशन भी लगा लेते हैं, हत्ता के घर का साबुन उठा के भी लगा सकते हैं। तो उनको लगा के ये है कि वो जब उतारेंगे आप तो आसानी से जो है ना वो बैंगल्स वगैरह आसानी से उतर जाएंगे साबुन वगैरह से। ये हमारे स्किन पर फिर ऐसे मॉइस्ट के तौर पे लगी रह जाएगी, फिर आपको धोने शोने पड़ेंगे। ये कोई वो नहीं है, ना नुकसान है हाथों से चूड़ी अंगूठी उतारने का, इससे ना इसका हम कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा यानी कि इसका फ़ायदा शायदा है। जूते वगैरह लग जाते हैं पाँव पे तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि जब जिल्द के कोई मसाइल मसले बनते हैं तो लोग डॉक्टर बेटनोविट, डर्मोविट, न्यूमासाइन इस तरह के और भी जेंटामाइसिन टाइप की मेडिसिन जो है ना वो देते हैं ज़ख्मों पे मरहम के तौर पे लगाएंगे। वो कुछ लोग वुंड्स को हील करने के लिए ज़ख्म, इसको तो मैंने खोल के भी नहीं देखा, एक दफ़ा आज न्यू ही आई है, तो इसको जो है ना वो इसका इस्तेमाल जो है ना वो करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि पार्लर में ये क्यों रखती है। पार्लर में मैं इसको जो है ना बता भी दिया है थ्रेडिंग के तौर पे, लेकिन कभी भी रेगुलर थ्रेड नहीं के बाद इसको नहीं यूज़ करती। इन केस ऑफ एमरजेंसी वाकई ही मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन केस एमरजेंसी। सेकेंडली पार्लर में इसका इस्तेमाल कहाँ करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है ना, वीडियो चल रही है शुक्र है, पहले थोड़ा सा ना हो गया था ख़राबी। मैं इसका यूज़ करती हूँ कि जब मैं बालों पे किसी के हेयर कलर लगा रही होती हूँ ना, तो कान पर, माथे पर, जहाँ जहाँ हमारी ये कनपट्टी होती है बालों की, तो वहाँ वहाँ पर इसका जो है ना एक लेयर लाइट 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 सी सारे फेस माथे पे बालों के किनारे, मतलब कि जो हेयर डाई है ना वो हमारे बाल माथे पे लगे ना, जैसे अक्सर हेयर डाई लोग करते हैं तो माथे पे लगा हुआ था, साफ पता चलता है कि इस बंदे ने आज जो है ना हेयर कलर किया, हेयर डाई किया। मैं इसका इस्तेमाल जो है ना ज़्यादातर हेयर डाई से बिफोर करती हूँ, और इसके अलावा मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ करती हूँ जी, इन्हीं चीज़ों पे, या थ्रेडिंग वैक्स के बाद, वो भी इन केस एमरजेंसी, जब मेरे पास जो थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी हो जाए या मेरे हाथ में कोई चीज़ ना चल रही हो, बास का चीज़ आगे पीछे भी हो जाती है। माशाल्लाह से चीज़ें हैं भी बहुत। कान नाक होल करवाते हैं तब भी वहाँ पे भी तो हल्का फुल्का ज़ख्म होता है, उसमें भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन होता कुछ यूँ है कि अगर आप, वो तो फिर लंबी बात हो जाती है, वो ऑयल शॉल बनाने वाली। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि उड़े बिखरे बाल हों, मिसाल के तौर पे कहीं सफ़र पे जा रहे हो, कहीं जाने लगे हो आप, तो आपकी पोनी आपने की है और पोनी के ऊपर जो है ना वो बाल बिखरे हुए हैं, टूटे हैं, या आपने सर की मांग निकाली और आप चाह रहे हो बड़ी फ्रीजी और है जमी हुई मतलब मांग निकले, तो अब जनाब हमने लगा ली, ठीक सही हो गया। जब हम बाहर जाएंगे तो ये एक बैरियर बन गया हमारी स्किन पे, उस पे बालों पर, बालों की डस्ट मट्टी घटा बआसानी इसके ऊपर चमकेगी, जमेगी, बालों को और ज़्यादा ख़राब करेगी। जी हाँ, सो अवॉइड फ्रॉम अप्लाइंग इन योर हेयर्स। अब कहाँ पर इसका इस्तेमाल रह गया है। बालों पे तो कोई ब्लू ड्राई से पहले कहते हैं, कोई ब्लू ड्राई के बाद कहते हैं, कोई स्ट्रेट करने के लिए कहता है, कोई कर्ल करने के लिए कहता है, कोई इसको लंबे करने के लिए कहता है। सब फेक है, सब झूठ है, ये है ही नहीं बनी। किसी भी तौर पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मस्कारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने बच्चों को इसका जो है ना, छोटे बच्चों के कुछ बाएँ जो है ना बनाती हैं इसका इस्तेमाल बच्चों के मसाज वगैरह के लिए, करो इस्तेमाल, लेकिन इसको नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो बेबी के लिए बनी हो प्रोडक्ट, बेबी के लिए स्पेशल वैसलीन जो होती है उसका मसाज कर लो बेबी, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि इन प्रोडक्ट्स में जाने के बजाय, क्योंकि कुछ जो है ना इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ लोग चले जाते हैं। और ये भी आपको ज़िंदगी का एक तजर्बा दूँ कि जो बाहर की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जब हम, क्योंकि हर मुल्क का अपना एनवायरनमेंट होता है, अपना माहौल होता है, जब बाहर के मुल्क की चीज़ें हम अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी लोग जो है ना उससे जो है ना ब्लैक होते हैं,
इस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इससे के लिए बड़ा ही नॉलेज है कि जब हम बाहर की प्रोडक्ट्स अपने इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। जो बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बच्चों से बात हुई थी तो बच्चों के बाद से एक एक्सपीरियंस ज़िंदगी में आया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने जो है ना बाहर की प्रोडक्ट जो बच्चों पे अप्लाई की, वो एक्सपीरियंस हमने मिला। मेरी वीडियो देखते हुए जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर कीजिएगा। मेरे जितनी भी अभी तक आपने वीडियो देख ली है ना, अगर मैं बगैर तैयारी के बैठूँ ना, देखें एक हाउस वाइफ हूँ, घर भी चला रही हूँ, आपको पता है, एज अ ब्यूटेशन भी काम कर रही हूँ, तो बच्चे भी गाय देख रही हूँ, घर भी देखना होता है। तो कोई वो ख़ानदानी अमीर नहीं हूँ कि जी मैंने कोई अपने हेल्पर रखी हो काम के लिए घर के, तो ये वो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अब तो ख़ास तौर पे रोज़े हैं, तो रोज़ों में ये चीज़ मेरे लिए बड़ी ही वो हो रही है डिस्टर्ब, लेकिन मैं फिर भी हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ और तजर्बे की बुनियाद पर बना रही हूँ। अब तक जिस बंदे ने मेरी वीडियो देख ली उसका शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जिसने नहीं देखी वो भी देखेगा, और जिन्होंने देख लिया वो कमेंट्स में आकर ना मुझे कमेंट्स में मैसेज किया करे कि क्या चीज़ बेस्ट है और क्या नहीं बेस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक बात फिर आ गई ना ज़हन में, मेरा ये टाइटनिंग मास्क था, नहीं ये बेल्सिंग टाइट नहीं, टाइटनिंग दूसरी तरफ पड़ा। चले वो अब फिलहाल तो वक्ती तौर पे हमें वीडियो फिर स्पेस मांग रही है। चले वक्ती तौर पे ये हमें नज़र आया। इसमें लोग कहते हैं कि अगर आपका वीडियो चल रही है, शुक्र है। वो थोड़ा सा ना डिस मैनेजमेंट हो रही है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ भी। अगर आपका जो ना फेस जो टाइट करता है मास्क, आपका टाइट करने वाला जिल्द को, अगर वो ड्राई हो जाए तो आप जो पेट्रोलियम जेली उठाएं, उसके अंदर डाल के और उसको मिक्स कर लें। मुझे एक बात बताएं, एक एक चीज़ का काम है टाइट करना, ठीक। जब उसमें हम ऐसा मॉइस्चराइज़र डाल देंगे तो क्या वो टाइटनिंग स्पेसिफिक रख पाएगा दोबारा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी फेक था। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, नहीं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास बेल आइकॉन होता है, बेल की घंटी, उसको ज़रूर बजाइएगा। असल में मैं आप जल्दी से इसलिए जा रही हूँ कि जो है ना मेरे मोबाइल में कुछ मिस वो आ रही हैं खराबियाँ, फ़नी खराबियाँ आ रही हैं। फ़नी है, फ़नी लेकिन मुझे सीरियस कर रही हैं। तो ना वो मैं देख लूँ क्यों आ रही है, क्योंकि सारी वीडियो का बेड़ा गर्क हो जाना, इतनी देर लगा कर मैंने बनाई है। तो कीप वॉचिंग।